बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक साखी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको यकीन होगा कि बाबा जी अपनी भोली भाली रूहों का विश्वास कभी भी टूटने नहीं देते। संगत जी, बड़े होने के बाद हम सब रूहानियत के बारे में बातें समझने लग जाते हैं। चाहे हम उन पर अमल करें या ना करें, पर हम सब सच्चाई को अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा रूहानियत की बड़ी बातों को समझ नहीं पाता। वह बस उन्हीं चीज़ों को मानने लग जाता है जो वह खुद अपने परिवार से या अपने आसपास के माहौल से खुद सीखता है। संगत जी, आज जिस बच्चे के बारे में मैं आपको इस साखी में बताने जा रही हूँ, वह बच्चा पंजाब के मोगा शहर का रहने वाला है। उसके परिवार में उसके दादा दादी और मम्मी पापा रहते थे। उस बच्चे की दादी सत्संगी थी और बाबा जी पर विश्वास रखती थी, और वह अक्सर सत्संग घर में सेवा करने भी जाया करती थी। उस बच्चे के परिवार के बाकी लोग सत्संगी नहीं थे और वह कान्हा जी को माना करते थे। तो वह बच्चा कभी अपनी दादी के साथ सत्संग घर जाया करता, तो कभी अपने दादाजी या माता पिता के साथ मंदिर जाया करता था। उस बच्चे के दादाजी की एक दुकान थी और उस बच्चे के माता पिता भी अपनी नौकरी पर जाया करते थे, जिस कारण वह बच्चा ज़्यादा वक्त अपनी दादी के साथ ही बिताया करता था। इसलिए वह अपनी दादी से बाबा जी की कई कहानियाँ सुना करता था। अब उस बच्चे की उम्र 4 साल हो चुकी थी। एक दिन वह अपनी दादी के साथ सत्संग घर गया। उसकी दादी वहाँ पर सेवा करने के लिए गई थी। वह बच्चा बड़े ध्यान से वहाँ पर सभी सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहा था। उसके मन में भी आया कि वह भी सेवा करे। उसने देखा कि कुछ सेवादार कुछ पौधों को हाथों से उखाड़ रहे हैं, तो वह बच्चा भी क्यारी में लगे कुछ पौधों को उखाड़ने लग गया। वह बच्चा यह नहीं समझ पाया कि सेवादार सिर्फ जंगली पौधों को वहाँ से निकाल रहे थे, लेकिन यह बच्चा तो सेवादारों द्वारा लगाए गए फूलों के छोटे पौधों को भी निकाले जा रहा था। जब इस बच्चे की दादी की नज़र इस बच्चे पर पड़ी, तो इसकी दादी ने इसे गोद में उठा लिया और उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम्हें नहीं पता कि किन पौधों को हटाना है और किन पौधों को नहीं हटाना। लेकिन बच्चा छोटा था, तो वह बहुत जिद करने लग पड़ा। बच्चे को शांत करने के लिए उसकी दादी ने उसे कहा कि तुम एक छोटी सी कटोरी में पानी लेकर हर एक गमले में एक एक कटोरी पानी दे दो। उसकी दादी ने उसे ऐसा इसलिए कहा ताकि वह बच्चा भी खुश हो जाए, और छोटी सी कटोरी से पानी देने पर पौधों में ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा, जिससे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वक्त बीतता गया और यह बच्चा 6 साल का हो गया, और ज़्यादा वक्त दादी के साथ रहने के कारण इसका लगाव बाबा जी के साथ ज़्यादा होने लगा। संगत जी, इस बच्चे की दादी अपनी शादी के पहले से ही एक सत्संगी परिवार से थी, और शादी के बाद भी यह अक्सर सत्संग सुनने जाया करती और सेवा भी करती। घर में सत्संगी माहौल था, लेकिन फिर भी इस बच्चे के दादाजी और माता पिता का लगाव इस तरफ नहीं हो पाया, क्योंकि सतगुरु की तरफ लगाव भी उन्हीं का होता है जिन्हें सतगुरु ने खुद अपनी तरफ खींचा हो। और बाबा जी इस बच्चे को अपनी तरफ ही लगाना चाहते थे। अगर हम यह सोचें कि कोई भी अपनी मर्जी से सत्संगी बन जाता है, तो हम बहुत गलत हैं, क्योंकि जब तक उस मालिक की मर्जी नहीं होगी, तब तक यह सब संभव ही नहीं है। संगत जी, एक बार यह बच्चा अपने माता पिता के साथ मंदिर गया। शाम की आरती के बाद इस बच्चे ने देखा कि मंदिर के पुजारी सारा प्रसाद कान्हा जी की मूर्ति के आगे रख देते हैं और फिर आगे से पर्दा लगा देते हैं, और उसके बाद यह सारा प्रसाद लोगों में बांट दिया जाता है। इस बच्चे ने यह बात अपने माता पिता से पूछी, तो उन्होंने उसे समझाया कि खाने की कोई भी चीज़ पहले कान्हा जी को भोग लगाई जाती है और उसके बाद ही सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है। उस बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा कि कान्हा जी पर्दे के पीछे से ही क्यों खाते हैं, वह सबके सामने आकर खाना क्यों नहीं खाते। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा, अगर इस युग में भगवान की भक्ति करेंगे तभी भगवान के दर्शन हो पाएंगे। अब उस बच्चे ने यह सारी बात जाकर अपनी दादी को बता दी, और उस बच्चे ने कहा कि दादी, अगर कान्हा जी भी खाना खाते हैं तो बाबा जी भी ज़रूर खाएंगे।
मैं अभी छोटा हूँ और उनकी भक्ति नहीं कर पाता, इसलिए मैं अभी ऐसा नहीं चाहता कि बाबा जी मेरे सामने आए। लेकिन बाबा जी बंद कमरे में तो एक रोटी खा ही सकते हैं ना। उसकी दादी ने उसे समझाया कि बेटा, बाबा जी तो चाहते ही नहीं कि कोई उनकी भक्ति करे। बाबा जी तो कहते हैं कि परमात्मा एक है और हमें सिर्फ उन्हीं की भक्ति करनी है, और उस एक परमात्मा की भक्ति करने का एकमात्र रास्ता भजन सिमरन ही है। पर यह रूहानियत की बड़ी बातें उस बच्चे को कहाँ समझ में आने वाली थी। उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, बाबा जी मेरे सामने ना आए, लेकिन वह बंद कमरे में तो एक रोटी खा ही सकते हैं। अब बच्चे ने ज़िद कर ली कि मैं तो तभी रोटी खाऊंगा जब बाबा जी मेरी रोटी में से एक रोटी खाएंगे। वह बच्चा स्कूल से आने के बाद से अपनी दादी के साथ घर पर हुआ करता था, क्योंकि बाकी सब अपने अपने काम पर जाया करते थे। अब वह बच्चा हमेशा स्कूल से आकर अपनी दादी से 2 रोटी लेता और खिड़की के पास लगी बाबा जी की तस्वीर के आगे वह खाना रख देता और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता और प्रार्थना करने लगता कि बाबा जी आप रोटी खा लो। अब इस बच्चे ने जब दो ये अब इस बच्चे ने जब 2 या 3 मिनट के बाद अपनी आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी 2 रोटी में से एक रोटी गायब थी। वह अपनी दादी के पास यह बात बताने के लिए गया तो एक बार को उसकी दादी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद से अक्सर ही वह बच्चा कमरे को अंदर से बंद करता और बाबा जी की तस्वीर के आगे खाना रख देता। वह दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता था ताकि कहीं कोई कमरे में ना आ जाए और फिर उसे देखकर कहीं बाबा जी रोटी खाने ही ना आए। जब लगातार 3 या 4 दिन ऐसा चलता रहा, फिर इसकी दादी इस सब से हैरान होने लग गई और उसने यह सारी बात अपने घर के बाकी लोगों को बता दी। तब इस बच्चे के माता पिता कहने लगे कि ऐसे कैसे बाबा जी खुद आकर रोटी खा रहे हैं। उन्हें शक हुआ कि क्या पता वह बच्चा खुद ही रोटी खाकर बाहर जाकर सबको झूठ बोल देता हो कि बाबा जी ने रोटी खाई है। लेकिन उस बच्चे की दादी जानती थी कि वह बच्चा ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। तब इस बच्चे के पिता ने फैसला किया कि वह उस कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उस बच्चे के स्कूल जाने के बाद उसके पिता ने बाबा जी की तस्वीर वाले कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया, और जब शाम को उन्होंने कैमरे में कैद हुई वह वीडियो देखी तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा, और उस बच्चे की दादी तो बहुत खुश हुई कि बाबा जी ने उस बच्चे का विश्वास टूटने नहीं दिया। उन सब ने वीडियो में देखा कि जब वह बच्चा खिड़की के पास लगी तस्वीर के आगे रोटी की थाली रख देता था, तब हमेशा ही खिड़की पर कोई बंदर आता और खिड़की के अंदर से हाथ डालकर एक रोटी उठाकर चला जाता, और इस बच्चे को ऐसा लगता कि जैसे बाबा जी ने एक रोटी खा ली हो। इस बच्चे के पिता ने इस बात को पक्का करने के लिए कि हमेशा ही बंदर आकर रोटी खाता है, 3 से 4 दिन और वह कैमरा वहीं लगाकर रखा, और वह सब देखकर हैरान हो गए कि जैसे ही वह बच्चा उस थाली को खिड़की के पास रखता था, उसी वक्त वह बंदर कहीं से आकर एक रोटी ले जाया करता था। वीडियो में यह सब देखकर उस बच्चे की दादी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि बाबा जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उस बच्चे का विश्वास बाबा जी पर और ज़्यादा दृढ़ होता जाए। इस परिवार ने फैसला किया कि वह उस बच्चे को कभी भी नहीं बताएंगे कि उसकी रोटी एक बंदर उठाकर जाया करता है, क्योंकि यह तो वह सब भी जानते थे कि जिस जगह वह रहते हैं वहाँ दूर दूर तक बंदरों का नामो निशान नहीं है। लेकिन ना जाने जब वह बच्चा आंखें बंद करके उस कमरे में बैठता था और बाबा जी की तस्वीर के आगे रोटी की प्लेट रखता था, तब वह बंदर कहाँ से आ जाता था। उस बच्चे के परिवार वाले उस बच्चे का विश्वास टूटने नहीं देना चाहते थे। संगत जी, उस मालिक ने जिसे अपनी तरफ खींचना होता है वह किसी न किसी तरीके से उसे अपना बना ही लेता है। बचपन में वह बच्चा रूहानियत की बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब वह बड़ा होगा तब तक उसका विश्वास इतना दृढ़ हो चुका होगा कि वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी कभी नहीं डगमगाएगा।
और हमारे बाबा जी तो अटूट विश्वास रखने वाली रूहों का विश्वास कभी टूटने ही नहीं देते। हमें ज़रूरत है बस उन पर विश्वास रखने की। लेकिन हम छोटी सी मुसीबत आने पर ही घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। संगत जी, अगर हम भी एक छोटे से बच्चे की तरह उस मालिक पर अटूट विश्वास रखें तो वह मालिक हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।